जहां देश के अलग-अलग कोनों में ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ आंदोलन चल रहे थे, हिंसक विद्रोह हो रहे थे, वहीं देश का एक कोना था जहां इस आंदोलन ने बहुत ही धीमी गति से अपनी दस्तक दी। या हम कह सकते हैं कि इन सब विद्रोह का बहुत कम असर पड़ा। मैं बात कर रहा हूँ उन घाटियों की, उन पहाड़ों की, जहां अंग्रेजी शासन लोगों को सुहा रहा था। यहाँ तक कि जब देश में 1857 की क्रांति अपने पीक लेवल पर थी, तब भी उत्तराखंड में इस रेवोल्यूशन की चिंगारी मात्र भड़की, जिसे भी अंग्रेजी प्रशासकों ने बुझा दी। इसके अलग अलग कारण हो सकते हैं, जैसे अंग्रेजों से पहले का गोरखा शासन, जिससे उत्तराखंड की जनता प्रताड़ित थी, या हम कह सकते हैं अंग्रेजी प्रशासकों की उत्तराखंड की जनता के बीच लोकप्रियता, या उनके कार्यों को लेकर, जिससे उत्तराखंड वासियों को बहुत सी चीज़ों को लेकर रियायत मिली। हालांकि इसके अपने पॉजिटिव और नेगेटिव प्रभाव रहे, पर इसी बीच एक प्रशासक उभर कर आया, जिसकी आलोचक कितनी भी आलोचना कर ले, पर इनकी लोकप्रियता या इनका उत्तराखंड के लिए समर्पण, इनके प्यार को हम झुठला नहीं सकते। नमस्कार दोस्तों, मैं सुबोध गुसाई, स्वागत है आपका हिमालयन टॉक्स में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे उत्तराखंड के बेताज बादशाह कहे जाने वाले कुमाऊं के 6वें ब्रिटिश कमिश्नर सर हेनरी रैमजे के बारे में। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। हेनरी रैमजे, जिन्हें कुमाऊं के लोग राम जी कहकर पुकारते थे। अगर हम हेनरी रैमजे के शुरुआती जीवन की बात करें तो 25 अगस्त 1816 को स्कॉटलैंड में इनका जन्म होता है। रैमजे लेफ्टिनेंट जनरल जॉन रैमजे के बेटे थे। बाकी इनके जो फैमिली रिलेशंस हैं या जो फैमिली ट्री है थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, उस पर नहीं जाते हैं। बट जो हेनरी रैमजे थे वो भारत के गवर्नर जनरल डलहौजी के चाचा के बेटे थे, यानी कि उनके चचेरे भाई। और उनकी शादी कुमाऊं के पूर्व कमिश्नर लुशिंगटन की बेटी के साथ हुई थी। हेनरी रैमजे 1840 में बंगाल आर्मी में कर्नल के रूप में काम कर रहे थे और ये ईसाई धर्म के बहुत बड़े प्रचारक थे। उसके बाद रैमजे को उत्तराखंड भेजा गया, जहां पर इन्होंने विभिन्न पदों पर 44 वर्षों तक शासन किया और रिटायरमेंट के बाद भी 8 साल तक उत्तराखंड में ही निवास किया। यह हम कह सकते हैं कि इन्होंने अपने जीवन के 77 सालों में से 52 से 55 साल उत्तराखंड में ही व्यतीत किए। हालांकि ये पूरी ज़िंदगी भर उत्तराखंड में रहना चाहते थे, बट कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स की वजह से इन्हें वापस जाना पड़ा। रैमजे ने कुमाऊं में 1840 से 1850 तक कनिष्ठ सहायक कमिश्नर, 1851 से 1855 तक वरिष्ठ सहायक कमिश्नर और 1855-56 तक डिप्टी कमिश्नर के तौर पर काम किया, और अंत में कुमाऊं के 6वें कमिश्नर के रूप में 1856 से 1884 तक कार्य किया। कुमाऊं के कमिश्नर के रूप में इन्होंने पूरे 28 साल व्यतीत किए और 1884 ईस्वी में रिटायरमेंट के बाद भी 1892 तक की अल्मोड़ा में ही रहे। अपने अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी, परोपकारी स्वभाव और दयालु प्रवृत्ति के कारण वो हर कुमाऊनी के दिल में राज करते थे। कुमाऊं में रैमजे को रामजी साहब, कुमाऊं का बेतहाज बादशाह या मुकुट रहित राजा कहा जाता था। इन्होंने कुमाऊं में अंग्रेजों को बसाने का पुरजोर विरोध किया और अपनी पूरी कोशिश की कि कम से कम अंग्रेज कुमाऊं में आए और बसे। हेनरी रैमजे पहाड़ी बोली बोलने में भी सक्षम थे और ये कई बार किसानों और मजदूरों के घर भोजन भी कर लेते थे, जिनमें इन्हें मंडवे की रोटी काफ़ी पसंद थी। हेनरी रैमजे 4-4 महीने के अंतराल में बिनसर, अल्मोड़ा और भाबर में निवास करते थे। अब हम आते हैं रैमजे के कार्यकाल के दौरान उत्तराखंड में जो काम हुए। उत्तराखंड में आपदा प्रबंधन का जो सबसे पहला प्रयास किया वो रैमजे ने किया था। नैनीताल में 1880 में बहुत बड़ा भूस्खलन हुआ था, जिसमें 151 लोग मारे गए, जिसके बाद वहां निकासी नालियां बनाई गई। रैमजे ने तराई भाबर के विकास के लिए नहरों का निर्माण किया और तराई इम्प्रूवमेंट फंड की स्थापना 1883 में की। जब 1867 में नैनीताल में पहली बार भूस्खलन हुआ था, इसके कारणों का पता लगाने के लिए हिलसाइड सेफ्टी कमेटी गठित की गई थी। उत्तराखंड में राजस्व पुलिस व्यवस्था की शुरुआत भी रैमजे के द्वारा 1874 में की गई। हेनरी रैमजे ने नैनीताल को स्कूली शिक्षा के केंद्र में डेवलप किया और यहाँ पर 1858 में हिल रेजिमेंट की स्थापना की। 1868 तक रैमजे स्वयं कुमाऊं मंडल के कंजर्वेटर भी रहे। इन्होंने कंजर्वेटर के पद पर कार्य करते हुए 1858 ईस्वी में उत्तराखंड में ठेकेदारी प्रथा को खत्म कर दिया और 1861 में जंगलात बंदोबस्त कराया। जंगलों के बचाव के लिए लोगों को जागरूक करने का श्रेय भी रैमजे को दिया जाता है।
1854 में इन्होंने एक कुष्ठ आश्रम की भी स्थापना की। सर रेमजे के सम्मान में शुरू में रामनगर को रेमजे नगर कहा जाता था, पर रेमजे ने अपने इस सम्मान को ना मानते हुए लोगों को सुझाव दिया कि आप भगवान राम के सम्मान में रामनगर का नाम रखो। तब से यह नगर रामनगर कहलाया। हेनरी रेमजे के कार्यकाल में पादरी विलियम बटलर ने नैनीताल में 1858 ईस्वी को भारत के पहले मेथोडिस्ट चर्च का निर्माण करवाया। हेनरी रेमजे ने हर पैमाने में कुमाऊं के विकास की कसर नहीं छोड़ी। रेमजे के कार्यों व उनके योगदान और नाम को अमर रखने के लिए यहाँ के लोगों ने सम्मानपूर्वक स्कूल, हॉस्पिटल्स और सड़कों का नामकरण उन्हीं के नाम से किया, जिनमें प्रमुख रूप से रेमजे हाई स्कूल अड़मोड़ा है, जिसे आज भी गांव के लोग रामजी कॉलेज कहते हैं। सर रेमजे को कुमाऊं बेइंतहा पसंद था। उन्हें इस देवभूमि से बेतहाशा प्यार था। सन 1884 में सरकारी सेवा से रिटायरमेंट होने के बाद उन्होंने यहीं पर रहने की ठानी। अपनी जगह बिनसर में अल्मोड़ा निवासी जेठलाल शाह से ज़मीन खरीदी और वहां बंगला बनवाया, आज जो खाली एस्टेट के नाम से जाना जाता है। बिनसर में अपना खुद का बगीचा लगाया और भगवान की प्रेयर के लिए उन्होंने ज़मीन पर चैपल भी बनवाया था। यहाँ पर बहुत लंबे अरसे तक रहते हुए उन्होंने यहाँ की भाषा भी सीख ली थी और लोगों से कुमाऊनी में बात करते थे। 1892 में अपनी मृत्यु के ठीक एक साल पहले तक वो यहीं रहे और कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स के कारण उनका बेटा हेनरी लुशिंगटन रेमजे उन्हें जबरन इंग्लैंड ले गया। जब रेमजे कुमाऊं में अपनी ज़िंदगी के अनमोल 55 साल बिताकर ना चाहते हुए भी इंग्लैंड को प्रस्थान कर रहे थे, तो कुमाऊं के इस नैसर्गिक सौंदर्य से परिपूर्ण देवभूमि से विदा होते बड़े बेइंतहा रोए थे। बेशक सर रेमजे की बॉडी इंग्लैंड चली गई, पर उनकी आत्मा यहीं थी और शायद आज भी यहीं कहीं है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं दूसरी वीडियो में। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। हमारी वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।